मैं भी यहीं का रहने वाला निवासी हूँ, मैंने यहीं से अपनी पढ़ाई की, फिर मैं बाहर गया और मैंने बाहर में अपनी एक पहचान बनाई। पहचान बनाना मतलब कि आज जो मैंने आर्टिकल्स लिखे, जो मैं लीगल चीज़ है, अगर आप देखें जगन्नाथ जी तो बड़े-बड़े देश छोड़िए विदेश, तो जैसे मेरे दादाजी हो गए, स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण प्रसाद जी, उसके बाद मेरे पिताश्री हो गए अवधेश कुमार सिंह जी, ये और मतलब जो मेरे चाचा जी हो गए मिथिलेश प्रसाद जी, दुर्गा प्रसाद जी, जो मतलब आर्थिक, हाँ, उनकी उनके निःशुल्क पढ़ाई होती है। तो उसी प्रकार से जो भी गरीब लोग होंगे, जिनको मतलब जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग ना जो बेगुनाह होते हैं, जो कुछ करते भी नहीं है, फिर भी वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाते हैं, तो उनको फ्री में सेवा दी जाएगी, कम से कम वो बिना कुछ किए बेगुनाह होके सलाखों के पीछे ना जाए और उनका मतलब बेहतर से बेहतर हो ना, उन्हें वो जस्टिस मिले। मतलब फ्री लीगल सर्विस देंगे और साथ साथ में समाज के साथ भी जुड़े हाँ, रहेंगे। समाज के साथ भी जुड़े रहना, फ्री लीगल सर्विस भी देना है। तो निश्चित रूप से आप सफलता जल्दी प्राप्त यहाँ करें। के ना सिर्फ पूरे झारखंड में, ना बल्कि मतलब पूरे गिरिडीह, झारखंड, पूरे भारत छोड़ के जब विदेश में, जैसा मैंने बताया, लंदन से लेके यूएसए तक में जो मेरे आर्टिकल्स लिखे वो प्रोफेसर्स पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, तो हर संभव मदद होगा। अब वो फ्री लीगल सर्विस करके हो या फिर वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, एलएनपी पब्लिक स्कूल और एलएनपी जो दादाजी का नाम है वो हमेशा ऊंचा होगा और यहाँ के बच्चे हमेशा अच्छा करेंगे। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बीएनबी स्टूडियो। और इस बीएनबी स्टूडियो में आज हमारे पहुंचे हुए हैं क्लैट पीजी परीक्षा 2024 में ऑल इंडिया रैंक 789 प्राप्त करने वाले अस्तुत्य प्रखर का आज स्वागत हम लोग करेंगे बीएनबी स्टूडियो में। जो पूरे झारखंड स्टेट की हम बात करें तो झारखंड स्टेट में 12वां स्थान प्राप्त करने वाले अस्तुत्य प्रखर आज हमारे बीच हैं और हमारे स्टूडियो में आया है। बहुत बहुत स्वागत, मोस्ट वेलकम हमारे स्टूडियो में आपका। और बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे स्टूडियो में आपने आया और पहला इंटरव्यू आपका मेरे साथ हो रहा है और हमें भी गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसे शख्स से, ऐसे शख्सियत से हमारी मुलाकात हो रही है। निश्चित रूप से दर्शकों को भी अच्छा लगेगा अस्तुत्य जी, और हम कर रहे हैं आपसे बात तो निश्चित रूप से हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे झारखंड स्टेट के लिए, बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के लिए, गिरिडीह जिले के लिए आप एक आइकॉन चेहरा भी बन गए हैं और हमारे तरफ से इतनी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। आगे भी आप ऐसा कुछ करें ताकि हमारा झारखंड, हमारा गिरिडीह जिला, हमारा बेंगाबाद प्रखंड आपसे सीखे, प्रेरणा ले और कुछ कर गुजरे आपको देख करके। आगे क्या आपका चल रही है प्लानिंग और क्या है सपना और क्या है उद्देश्य? बताया जा रहा है कि वाडिया कंपनी को भी आपने छोड़ दिया है जब वहां आपको कैंपस सिलेक्शन हुआ, तो और कई बातें और कई चर्चाएं हो रही है आपके आपके लिए। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और साथियों को? सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद जगन्नाथ जी। यहाँ पे बीएनबी में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं दर्शकों और यहाँ तमाम बेंगाबाद वासियों के सामने अपनी बातें रख सकता हूँ। तो सबसे पहले मेरा ये मानना है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ़ एक व्यक्ति बल्कि उसके पूरे परिवार को बदल देती है। जैसा मैं भी महसूस कर सकता हूँ, जिस प्रकार मेरे पिताश्री श्री अवधेश कुमार सिन्हा जी भी शिक्षा के माध्यम में जुड़े हुए, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए, और जिस प्रकार जैसे मैं मतलब होता है ना कि मेरे पिता से ज़्यादा समय मुझे नहीं दे पाए क्योंकि वो इस क्षेत्र में शिक्षा के फ़ील्ड में काम करने में ज़्यादा रहते थे। लेकिन जब भी वो घर आते थे, कभी न कभी उन्हें फ़ोन आता था कि सर मैं ये मतलब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आज मेरा सिलेक्शन यहाँ पर हो गया या फिर मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ। तो ये सब देख के मैं उनके चेहरे पे एक अलग सी खुशी दिखता था। तो उसी प्रकार से जिस तरह से मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, जिस तरह से मतलब मैंने अपनी 12वीं की डिग्री प्राप्त की, उसके बाद मेरे पिताश्री का सपना था कि कुछ ऐसा करना है कि जिस समाज का भी फ़ायदा हो। जिस प्रकार से मेरे दादाजी भी कानून के क्षेत्र में जुड़े हुए थे, तो उसी को देखते हुए मुझे मेरे पिताश्री ने भी कानून के क्षेत्र में भेजा और उसको मैं बताऊँ कि मेरा मैंने अपनी कानून की पढ़ाई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची से की थी, जो पूरे भारत में 11वाँ स्थान में आता है। और उसके बाद जैसे मैंने वो पढ़ाई कंप्लीट की, तो उसके बाद ही मुझे वाडिया ग्रुप में ऑफ़र आया था जॉब का। तो जब जॉब हुआ था, तो उस समय जॉब के बीच में हमें गैप मिलता है 6-7 दिनों का। तो मैं बेंगाबाद मतलब यहाँ अपने घर आया था। तो उसके बीच में पिताश्री थे तम और सारे लोग परिवार के थे। उनका कहना था कि जॉब करना ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ़ अपने लिए करोगे। लेकिन जिस तरह अभी आपने जो अपना डिग्री प्राप्त किया है, जो शिक्षा प्राप्त किया है, हमारा मन है कि आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओ, ऊपर मास्टर्स के लिए जाओ और मास्टर्स के लिए एग्ज़ाम दो।
तो उसी प्रकार मैंने मास्टर्स का एग्ज़ाम दिया था और माँ शारदे की कृपा थी कि मतलब ऑल इंडिया रैंक 789 था और उसके साथ-साथ ही पूरे झारखंड में मेरा रैंक 12वां था। तो उसके बीच में मुझे 6-7 महीना समय मिला और जैसे इसका एडमिशन स्टार्ट होता है जुलाई में, तो मेरे पास 6-7 महीना था यहाँ पे मतलब इस मतलब क्षेत्र में रहने के लिए। और जैसे मैं फिर अपने जो दादाजी का स्कूल है एलएनपी पब्लिक स्कूल वहाँ पे जाना शुरुआत किया। तो मुझे लगा कि जैसे मैंने जो शिक्षा प्राप्त की, माँ शारदे की कृपा थी कि जो मैंने शिक्षा प्राप्त की इतने बड़े कॉलेज में पढ़ा और सिर्फ़ ना वहाँ पे बड़े कॉलेज में पढ़ा, उसके साथ-साथ जो तमाम बड़े शहर होते हैं मैं वहाँ पर भी गया हूँ, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, वहाँ पर भी मैंने इंटर्नशिप करा, वहाँ मैंने काम करा है। जो बड़े-बड़े जस्टिस हो गए आपके सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनके अंदर भी मैंने इंटर्नशिप करा है, काम करा, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है कि बाहर चीज़ें कैसे चलती है, बाहर के लोग कैसे होते हैं, दूसरे बड़े शहर के बच्चे कैसे होते हैं, उनके स्कूल के बच्चे किस तरह होते हैं। तो मेरे मन में आया कि जब तक मैं यहाँ पर 8 महीने 9 महीने हूँ, तो आखिर हमारे बच्चे क्यों पीछे रहे? अगर मैं बींगाबाद में हूँ, तो आखिर हमारे बींगाबाद के बच्चे क्यों पीछे रहे? हमारे बींगाबाद के बच्चे अगर कल को किस क्षेत्र के बच्चे अगर बाहर दिल्ली, मुंबई पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो क्यों ना वो हमारे बच्चे बाहर के बच्चों से कंधा मिला के चले? क्योंकि मैं भी यहाँ का एक बच्चा हूँ, मतलब यहाँ मैं भी यहीं का रहने वाला निवासी हूँ, मैंने यहीं से अपनी पढ़ाई की, फिर मैं बाहर गया। और मैंने बाहर में अपनी एक पहचान बनाई। पहचान बनाना मतलब कि आज जो मैंने आर्टिकल्स लिखे, जो मैं लीगल चीज़ है, अगर आप देखें जगन्नाथ जी तो बड़े-बड़े देश छोड़िए विदेश, एसेक्स यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग जो यूएसए में हो गया, लंदन की यूनिवर्सिटी हो गई, वहाँ के मतलब प्रोफेसर्स मेरे आर्टिकल्स पढ़ते हैं। उसके साथ-साथ अगर आप देखें जगन्नाथ जी तो अगर आप एक बार सिर्फ मेरा नाम अगर आप गूगल पे आप सर्च करेंगे अस्तुत्य प्रखर, तो मैं बता सकता हूँ कि गूगल में 5 से 6 पेज आपको स्क्रॉल करना पड़ जाएगा, मेरा नाम आपको हर जगह दिखेगा, इतना मैं मतलब मैंने हासिल किया वहाँ पे। तो उसी प्रकार से कहीं न कहीं मैंने अनुभव वहाँ से लिया और वो अनुभव मैं चाहता था और चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चों को भी मिले, कि हमारे बच्चे जो है वो एकदम कंधों से कंधा मिला के चले और इसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी रहा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये रहा कि स्कूल में एक हाउस एक नए तरीके से जैसे समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है और बदलाव ही मतलब ज़रूरत होती है इस चीज़ों की। तो उसी प्रकार से स्कूल में भी कई सारे बदलाव किए गए। ऐसा बदलाव किया गया कि मतलब आप गिरिडीह छोड़िए, जो दिल्ली, मुंबई में सिस्टम फ़ॉलो होता है, जो चीज़ें फ़ॉलो होती हैं, हमने वो स्कूल में इंट्रोड्यूस किया। हाउस सिस्टम इंट्रोड्यूस करना, उसके बाद तरह-तरह के कार्यक्रम को यहाँ पे लाना, जैसे अभी बिना आग का खाना कार्यक्रम भी किया गया था। उसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे बच्चे गिरिडीह में जाके अपना परचम लहरा रहे हैं, जहाँ पे तमाम गिरिडीह के बड़े स्कूल आते हैं, वहाँ पे एलएनपी के बच्चे जाके श्रेया सरकार सेकंड दूसरी कक्षा की छात्र में पहला प्राइज़ जीता। हमारे बच्चे आपके बहुत सारे प्रतियोगिता में जाके अपना परचम लहरा रहे हैं। उसके अलावा बहुत से जैसे हमने न्यूज़ एंकरिंग वाला बच्चों का वीकली न्यूज़ स्टार्ट करवाया और भी बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पे शुरुआत करवाई क्योंकि हमारा मतलब जो कुछ मेरा नया कर रहे हैं आप वहाँ, कुछ नया कर रहे हैं। हाँ, कुछ नया करना है क्योंकि यहाँ के बच्चे अगर यहाँ पे पढ़ रहे तो बाहर जाके उन्हें ये ना महसूस हो कि हम उनसे पीछे हैं। उनसे मतलब उनके बराबर छोड़िए उनसे ऊपर करना है हमें कि हमारे बच्चे एलएनपी पब्लिक स्कूल के बच्चे जहाँ भी जाए अपना परचम लहराए और उसके तरफ ही मेरा मतलब अभी पूरा ध्यान केंद्रित है जब तक मैं इस क्षेत्र में हूँ। अच्छा, जब तक गैप बीच में हाँ, मिला है। जब तक ये गैप बीच में देखिए, है। परिचय का मोहताज नहीं है अस्तुत्य प्रखर। बता दें कि एलएनपी निदेशक अवधेश सिन्हा जी के सुपुत्र हैं और पिता के पद चिन्हों में चलने के साथ साथ में कुछ अलग कर गुजरने की तमन्ना और जज्बा रखे हुए हैं। अस्तुत्य जी, देखिए, कई बार चर्चा में आप रहते हैं कि यहाँ तक आपने सफलता हासिल की, तो आपके परिजनों के द्वारा भी सूचना मिली और इधर उधर से भी पता चला कि जज का सपना अगर साकार होता है या तो वो कोई बड़े आप लीगल में जाते हैं, तो क्या होता है कि ये झारखंड है, यहाँ पर बहुत लोग कानूनी सलाह ना मिल पाने के कारण परेशान रहते हैं और मतलब यूं के लाचार और बेबस लोग यहाँ पर काफी लोग हैं। ऐसे में आप कैसे उनका निराकरण करेंगे? जी, इसमें ना जैसे मेरा सपना था कि पहले मैं डॉक्टरेट की डिग्री भी प्राप्त कर लूँ हाँ, और जिस प्रकार से मैं डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करूँ उसके बाद मैं सोचूँगा कि मतलब कैसे क्या आगे बढ़ना है। हाँ, जैसे सपना तो मतलब पिताश्री का भी कि मैं जज बनूँ और समाज की सेवा करूँ। जी, लेकिन उनका एक एक और सपना है कि कुछ भी करना है उसमें समाज की सेवा करना है। अगर कंपनी में जाना है तो आप अपने लिए काम करो, कंपनी के लिए काम कर रहे हो। और जिस प्रकार से पूरा मेरा मतलब परिवार जुड़ा हुआ है समाज सेवा में,
तो जैसे मेरे दादाजी हो गए स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण प्रसाद जी, उसके बाद मेरे पिताश्री हो गए अवधेश कुमार सिंह जी, और मतलब जो मेरे चाचा जी हो गए मिथिलेश प्रसाद जी, दुर्गा प्रसाद जी, गिरीश प्रसाद जी, तो उन सब समाज के में जुड़े हुए, समाज कल्याण में जुड़े हुए। तो उसी प्रकार से उनका भी कहना है कि अगर आप कंपनी में जाओगे, आप कंपनी के लिए काम पूरा, फिर इतना जो पढ़ लिए आपने, डॉक्टरेट की डिग्री आपको प्राप्त करनी है, आपने मतलब पूरे भारत के सबसे उच्च जो कॉलेज है वहां से अपनी शिक्षा प्राप्त की, आपको इतना अनुभव भी हुआ सब जगह से, तो फिर आप इस समाज के लिए क्या देंगे? तो उसको देखते हुए मतलब अब जब से आया हूं तो एक होता है लगाव और बढ़ चुका है, बेंगाबाद से भी लगाव बढ़ चुका है और स्कूल के बच्चों से भी लगाव बढ़ चुका है, इस मतलब क्षेत्र से लगाव बढ़ चुका है। तो अब एक सपना मतलब यही है जगन्नाथ जी, जो मैं आपके इस बीएनबी के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि आफ्टर 1 और 2, जब 1 या 2 साल के बाद जब मैं वापस आऊं, तो जो भी गरीब होंगे, जिस प्रकार से पिताश्री, जैसे एलएनपी स्कूल में हमारे एक प्रोजेक्ट चलता है जिसमें क्या होता है कि जो गरीब बच्चे होते हैं, जो मतलब आर्थिक, उनकी निःशुल्क पढ़ाई होती है। तो उसी प्रकार से जो भी गरीब लोग होंगे, जिनको मतलब जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग ना जो बेगुनाह होते हैं, जो कुछ करते भी नहीं है, फिर भी वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाते हैं, और ना उनके पास पैसा होता है कि वो बेल ले, ना वो प्रॉपर कानूनी सलाह ले पाए। तो एक सपना अब ये भी है कि जब मैं पढ़ के आऊं, जब इतने उच्च कॉलेज से पढ़ के आ रहा हूं, जब मेरे पास इतना सारा अनुभव हो जाएगा सब जगह काम करके, तो एक यहाँ के लोग के लिए काम करूं। और वो दादाजी के नाम पे शुरुआत वो भी करूंगा फ्री लीगल सर्विस की, कि जो भी लोग होंगे उनको मैं फ्री लीगल सर्विस दूंगा, जो मतलब जिनके पास पैसा नहीं हो, जो मतलब कम, जो अफोर्ड नहीं कर पाए, तो उनको फ्री में सेवा दी जाए, कि कम से कम वो बिना कुछ किए बेगुनाह होके सलाखों के पीछे ना जाए, और उनका मतलब बेहतर से बेहतर हो ना, उन्हें वो जस्टिस मिले। मतलब फ्री लीगल सर्विस देंगे और साथ साथ में समाज के साथ भी जुड़े रहेंगे। हाँ, समाज के साथ भी जुड़े रहना, फ्री लीगल सर्विस भी देना है। तो निश्चित रूप से आप सफलता जल्दी प्राप्त करें, और फिलहाल तो हम यही कहेंगे अस्तुत जी कि तू जो चाहे वो तेरा हो, रोशन रातें और खूबसूरत सवेरा हो, कामयाब मंजिल पर अस्तुत प्रखर मेरा हो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कुछ संदेश यहाँ के लोगों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, क्योंकि यूं कहें कि झारखंड में और आपके सहपाठी साथी फ्रेंड हैं, सर्किल के लोग हैं, वो आपको देख पा रहे हैं, उनके लिए प्रेरणा क्या रहेगा ताकि आप तक पहुंचे लोग और आपके पद चिन्हों पर चले और यहाँ तक सफलता हासिल करें? जी जगह, मेरा बस एक ही कहना है, आप कहाँ से है, आप गांव से निवासी या फिर ग्रामीण क्षेत्र से, वो आपकी क्षमता को बताता नहीं है, मायने नहीं रखता है। जी, जो माँ शारदा के पास जाएगा, उन्हें माँ शारदा कृपा अपनी बरसाएगी। तो अगर जब मैं यहाँ होके ना सिर्फ पूरे झारखंड में, ना बल्कि मतलब पूरे गिरिडीह, झारखंड, पूरे भारत छोड़ के जब विदेश में, जैसा मैंने बताया लंदन से लेके यूएसए तक में जो मेरे आर्टिकल लिखे वो प्रोफेसर पढ़ते, सब लोग पढ़ते हैं, तो आप किस जगह से, वो आपका क्षमता नहीं बताता है। तो उसी प्रकार से अगर मेरे पास तो मुझे कोई इतना अनुभव देने वाला कोई व्यक्ति थे नहीं कि जो मुझे बता सके कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन आज जो अनुभव मेरे पास आया माँ शारदा कृपा से, ये आप मतलब समझ के रखिए कि इस क्षेत्र के लिए कुछ करना है, कि यहाँ के बच्चे जो है उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत की समस्या ना हो, वो जगह पे जाए और हर जगह अपना परचम लहराए, उनके लिए मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। उन्हें किसी भी प्रकार की पढ़ाई में सहायता चाहिए हो, उन्हें मतलब, और जो भी जब मैं वापस अपना हर संभव मदद होगा, अब वो फ्री लीगल सर्विस करके हो या फिर वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, एलएनपी पब्लिक स्कूल और एलएनपी जो दादाजी का नाम है वो हमेशा ऊंचा होगा, और यहाँ के बच्चे हमेशा अच्छा करेंगे, ये एक आश्वासन है। तो देख पा रहे हैं अस्तुत प्रखर का कहना है कि कहीं भी चल जाए या कितना भी कुछ करे, लेकिन समाज के साथ जुड़े रहेंगे, और साथ ही साथ इनका कहना है कि आने वाला वक्त में फ्री लीगल सर्विस भी इनके द्वारा मिलेगा। आप बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। अस्तुत प्रखर जी को बहुत बहुत थैंक्स। आप इसी तरह आते रहे और अपने दिल की बात हमारे दर्शकों को बताते रहे और बेंगाबाद के लिए कुछ बेहतर करते रहे। शुभकामना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास कर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोड़ रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा।
बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।